हे कुंभ राशि, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी अगले 30 दिनों के लिए? क्या कुछ होने वाला है? कैसी रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी? क्या आपकी एनर्जी रहेगी और क्या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी अगले 30 दिनों में? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके एंजल ऑर्कल से। क्या है आपके लिए अगले 30 दिनों के लिए मैसेज? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। क्या है अगले 30 दिनों के लिए इनके लिए मैसेज, गाइडेंस या फिर एनर्जी? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि को। केमिस्ट्री, वाओ। सबसे पहले जो आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है वो है बॉन्डिंग, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप दोनों ही एक दूसरे को अगले 30 दिनों में बहुत कहते हैं ना, एकदम पैशनेट होकर के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये फिजिकल एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों की इंटीमेसी और फिजिकल होना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे यार ब्लू कलर इसका बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इससे पहले किसी रीडिंग में ये अट्रैक्ट नहीं किया है। तो ब्लू कलर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। जहाँ आपका पार्टनर आपको, देखो यहाँ पे रेड कलर इन्होंने पहना हुआ है, तो जहाँ आपका पार्टनर आपको लेकर के अट्रैक्टेड होगा, तो वहीं आप जो है ना बहुत ही विजडम और बहुत ही वाइजली चीज़ों को हैंडल करना चाहोगे अगले 30 दिनों में, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी आपका हाई रहेगा। यस, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप हीन भावना में ग्रस्त रह जाते हो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग रखने की बात हो रही है अपने रोमांस में, अपनी लव लाइफ में। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल भरी है लाइफ, आपकी लव लाइफ, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। अगर आप कुछ चेंज चाहते हो अपने लव लाइफ में, सकारात्मक, तो सकारात्मक रहना भी पड़ेगा। और यहाँ पे पीले रंग के फूल भी हैं, तो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस अपने बनाए रखना है। हालांकि यहाँ पे अगले 30 दिनों में आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कोशिश खुद से भी करनी है, ठीक है। बिना, कहते हैं ना, बिना कुछ कर्म किए कुछ नहीं मिलता, तो आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रही हैं कि आपकी जो प्रेयर्स हैं अपनी लव को लेकर के, जितने भी एफर्मेशंस हैं, विजुलाइजेशन हैं, वो आपके प्रेयर्स आंसर होंगी, लेकिन उसके लिए करनी भी तो पड़ेंगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि चिंता करने की बजाय आपको प्रेयर्स करनी है, अफर्मेशंस करनी है, पॉजिटिव रहना है, विजुलाइजेशन करना है। विजुलाइज करना है अपने पार्टनर को, वो जगह को विजुलाइज करना है जहां अपने आप पार्टनर के साथ जाना चाहते हो। उस पल को विजुलाइज करना होगा जिसको आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हो। आप अगर उन चीज़ों को रियलिटी में चाहते हैं तो उसके ड्रीम्स भी तो सजाने पड़ेंगे। तो ड्रीम्स और विजुलाइजेशन, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ड्रीम्स वो होते हैं जो शेख चिल्ली के जैसे सपने तो हम देखें, लेकिन उनकी पूरा करने के कर्म ना करें। विजुलाइजेशन क्या है? हम वो सपने देख रहे हैं जिनका पूरा करने का हम दम भी रखते हैं, कर्म भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विजुलाइज कीजिए, फिर उसी हिसाब से प्लान्स बनाइए और कर्म कीजिए, ठीक है। एंजल्स आपको हेल्प करेंगी। अगला कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। तो यहाँ पे एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझना है, ठीक है। कुछ अगर मन मुटाव है तो क्यों हुए, इस जड़ तक पहुँचना है। अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उनकी मजबूरियों को समझना है, ठीक है। एज यू रिवील्ड योर आई थिंक मैं इसको इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड्स डिपेंड्स। जितना एक दूसरे को समझोगे, आंतरिक रूप से समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आप दोनों के जो बॉन्डिंग है मजबूत होगी। और किसी और की बातों में एक दूसरे से गालियाँ बकोगे, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बक दोगे, तो क्या होगा? आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को समझो। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
कलेक्टिव में कुछ लोगों के लिए मैसेज है जिसको लेकर के करेंटली आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज किया जा रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको लेट गो करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको फ्लैग साइन दिख रहे हैं, फ्लैग साइन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको इंट्यूशन भी आ रहा है कि इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसको वहीं पे ख़त्म करना आपके लिए समझदारी भरा फैसला रहेगा। ठीक है, कुछ और एनर्जी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के और आपके पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जी रहेगी अगले 30 दिनों की। कुंभ राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन से मुझे हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि आप शायद समस्या के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए कार्ड बोल रहा है कि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, सच दैट्स कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कंप्रोमाइज। तो कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए भी बात किया जा रहा है, कुछ पेशेंस से चीज़ों को हैंडल करने के लिए बात की जा रही है, कुछ अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, थोड़ा सा फॉरगिव और हीलिंग लगाने की कोशिश भी करिए। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को हीलिंग लगाने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि यहाँ पे आपका अगर पार्टनर जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वो नहीं आपको कमिटमेंट दे रहा है या फिर आपके साथ नहीं आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझदारी से उसको फॉरगिव करके मूव ऑन करना है। जस्टिस, तो आपके साथ अगर इनजस्टिस हुई है लव के मामले में, या आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जिसको आपके ऊपर बर्डन की एनर्जी बना दी है, तो वहाँ से भी आपके लिए जस्टिस आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है और पॉजिटिव रहना है। अगला कार्ड है 3 ऑफ एरियल। तो डू व्हाट यू लव, आप जो चाहते हैं उसके लिए कर्म कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मैसेज किया था, आप जिससे प्यार करते हैं उसको पाने के लिए उस वैसे ही एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो करियर में हो, अगर करियर भी अगर आप दोनों के बीच में आड़े आ रहा है तो भी आपको करियर को पहले आगे बढ़ाना है। ठीक है, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा कोऑपरेटिव होने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी मैसेज किया है। थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना है, थोड़ा सा समझौता करना है और एक्शन लेने हैं जो आपको लेने चाहिए। अगला कार्ड है एस ऑफ माइकल। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 30 दिनों के पूरे होने से पहले आपको क्लैरिटी मिलेगी, यस मुझे यही करना है और अब इसमें क्या करना नहीं चाहिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रोग्रेस आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्रोग्रेस आपको 2 धारी तलवार से चलकर मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। तो चूज जो भी आप करोगे कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रोकन होगा, लेकिन उसके लिए साहस लगेगा, आपको करना पड़ेगा ही। ठीक है, द सन, तो यहाँ पे भाई सक्सेस की एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन हो सकता है जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो या जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए सही बंदा नहीं है, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अनरिक्वायर्ड लव, आपको उसको आगे बढ़ना है। और जो इस समय आपके साथ अट्रैक्टेड है, जो आपको बोल रहा है कि आपकी ओर बढ़ रहा है और आपको बढ़ने के लिए बोल भी रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिसीजन में फंसे हो, डुअलिटी में फंसे हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है यहीं पर आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है, आपको यहीं से सक्सेस मिलेगी। लाइफ इज़ वंडरफुल। ठीक है, आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और यस पास्ट का जो भी फेलियर है उसको लेट गो कीजिए। चलिए और कुछ एनर्जी देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए क्या है और एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द स्ट्रेंथ, तो पावर आपके हाथों में आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अचंभित करने वाली होगी लव लाइफ में। आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, खास करके अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो।
द लवर, यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट का किसी का इंतजार कर रहे हो, करेंटली जिसके साथ डील कर रहे हो वहाँ से आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अभी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में। तो वहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नए सूरज की आगाज़ हो रही है, यहाँ भी द सन की एनर्जी, यहाँ भी सन की एनर्जी। तो नया सूरज की आगाज़ हो रही है जो आपके लव की सक्सेस को और लेकर के जा रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को शेड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, शेड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ वैंड्स क्लेसेस पे यस, कुछ लोगों का बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी को अपने पर हावी ना होने दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्लेसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्लेश हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। तो जितना हो सके उस पास्ट की एनर्जी को पास्ट में ही ख़त्म कर दो। ठीक है, द मून, तो हिडन एंड ये कहना है, द मून की एनर्जी बोलती कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी से आप डील कर रहे थे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करना चाहिए और कुछ अन्य चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन है उनको कहते हैं ना कि उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना है, और जिसको आप दबा सकते हो बात को उतना दबा सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो। करेंटली जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक आपको अपने पास्ट के बारे में उससे कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से ही आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप की भी चांसेस बन जाए। तो पास्ट की एनर्जी को पास्ट में ही ख़त्म कर दो, दबा दो। ठीक है, तो यस कुंभ राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।